नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों में आपने लखनऊ के कुकरैल के जंगल में बन रहे नाइट सफारी के बारे में बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी, क्योंकि लंबे समय के बाद, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाइट सफारी के बनाए जाने को इजाज़त दे दी। कुकरैल जंगल की अब तक यही पहचान हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। इसके अलावा घड़ियाल पुनर्वास प्रजनन केंद्र है। लोग आते हैं, घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और वापस चले जाते हैं। करीब 2000 से ज़्यादा एकड़ में फैला ये वन क्षेत्र है और लखनऊ वालों के लिए फेफड़े का काम करता है। तो इस मैन मेड फॉरेस्ट में मैन मेड नाइट सफारी कैसी होगी, ये अब तक आपने फिल्म के जरिए नहीं देखा होगा, वीडियो में नहीं देखा होगा। इसीलिए बोले भारत ने ये तय किया कि क्यों ना विस्तार से इस पूरी एरिया को दिखाया जाए कि कहाँ नाइट सफारी बनेगी, कैसी बनेगी, उसके क्या फायदे होंगे और अफसरों का इस मामले पर क्या कहना है। इन सब पहलुओं के लिए आइए आपको लेके चलते हैं कुकरैल वन क्षेत्र के उस हिस्से में जहां नाइट सफारी बनाई जानी है। तो शुरू करते हैं अपनी ये यात्रा, क्योंकि पूरे वन क्षेत्र में कहीं भी नाइट सफारी नहीं बनाई जानी है। तो हम आपको उस स्पॉट पे ले चलते हैं जहां पे नाइट सफारी 855 एकड़ में बनाई जानी प्रस्तावित है। अब हम आ गए हैं उस असली जगह पे जहां पे नाइट सफारी बनाई जानी है। कुकरैल का जंगल तो वैसे 2027 हेक्टेयर में फैला हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है और इसकी आकृति आप देखेंगे तो फेफड़े जैसी है। इसीलिए कुकरैल के पूरे फॉरेस्ट एरिया को लखनऊ का फेफड़ा भी कहा जाता है, लंग ऑफ लखनऊ बोला जाता है इसे। इस पूरे वन क्षेत्र के 855 एकड़ जमीन पर नाइट सफारी बनाई जानी है। उसी स्पॉट पे हम खड़े हैं। ये सड़क आप देख रहे हैं, ये रसूलपुर चौराहा बोला जाता है। ये सड़क जहाँ बैटरी रिक्शा जा रहा है और 3-4 लोग खड़े हैं, ये सड़क कुर्सी रोड को जाती है। हमारे दाहिनी ओर जो सड़क है ये रसूलपुर की ओर जाती है और ये सड़क मुख्य सड़क है। ये पिकनिक स्पॉट आप आए होंगे तो उससे गुडम्बा वाली रोड पे जब आगे बढ़ेंगे तो उस ये वो रोड है और यहाँ आके आप रसूलपुर तिराहे पे पहुंच जाएंगे। और ये जो आप फॉरेस्ट एरिया देख रहे हैं इस तरफ, यहीं से नाइट सफारी की शुरुआत होगी और कुर्सी रोड की तरफ आप जितना बढ़ते जाएंगे नाइट सफारी का एरिया मिलता जाएगा आपको। 855 एकड़ में नाइट सफारी बनाई जानी है। वन विभाग के हॉफ ने बताया कि 2 साल में ये पूरी तैयार होकर और लोगों को समर्पित की जाएगी। खास बात यह है कि बहुत सारे हर्डल्स इस रास्ते में आए थे 2022 से, जब से इसकी शुरुआत हुई उसके बाद से। लेकिन जितने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स थे या जो लीगल मैटर्स एनजीटी में थे, अभी सबसे ज्यादा हालिया राहत वन विभाग को मिली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ नाइट सफारी के निर्माण को हरी झंडी दे दी है और हमने रिक्वेस्ट की थी अतिजीत जी से, जो कि रेंजर हैं कुकरैल क्षेत्र के। सर, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अतिजीत सी से हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें उस स्पॉट को अच्छे से दिखाएं और नाइट सफारी के बारे में भी बताएं। सर, सफारी और जंगल घूमना, इन दोनों में क्या मूल फर्क आपको लगता है? क्योंकि कतनिया का जंगल है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, तो ये फिर नाइट सफारी, ये क्या मतलब? सफारी का जो मतलब है आपको हम बताना चाह रहे हैं। सफारी का मतलब ये होता है कि जो है जिसमें जानवर जो है वो ओपन रहेगा, खुले में रहेंगे जानवर, और जो है जो देखने वाले व्यक्ति हैं वो किसी इसमें बंद होके जाएंगे, किसी वाहन में जाएंगे। ज़ू में क्या होता है कि जानवर जो है बंद रहता है, हम लोग खुले, मतलब हम ओपनली हम लोग उसको देखते हैं। ये है इसमें अंतर सफारी में। तो कौन कौन से जानवर मुख्य रूप से यहाँ देखने को मिलेंगे सर, अभी अभी के हिसाब से? अभी तो इसमें बहुत काम होना बाकी है। नहीं, ये तो अभी डिटेल अभी थोड़ा बाद में हम दे पाएंगे, अभी चूंकि बहुत ही स्टार्टिंग फेज है।
तो ये थोड़ा सा समय अभी लेकर के हम बता पाएंगे, अभी इसकी जानकारी कुछ दिन बाद आपको दी जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना आतिजीत जी ने जो बताया, जो कि कुकरैल क्षेत्र के रेंजर हैं, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई, नाइट सफारी या सफारी के नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन कितना बड़ा फर्क है। जू में इस तरीके के जो भी बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली, वो वहाँ जानवर बंद रहते हैं, लेकिन इस नाइट सफारी में जो मेरे पीछे ये फॉरेस्ट का एरिया दिख रहा है, ये 855 एकड़ आगे, बहुत आगे तक है। यहाँ पर जानवर इन्हीं स्थितियों में खुले रहेंगे, लेकिन जो लोग विजिट करने यहाँ आएंगे नाइट सफारी में, वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चल पाएंगे, बंद गाड़ियों में चल पाएंगे, या रिस्ट्रिक्टेड एरिया जिसमें बाढ़ बाढ़ लगे होंगे उसमें से वो देखेंगे। यानी जानवरों के जीवन पे जो प्रतिकूल प्रभाव चिड़ियाघरों में रहता है, क्योंकि उन्हें एक कन्फाइंड एरिया में रहना पड़ता है, बंद एरिया में रहना पड़ता है, वो सिचुएशन यहाँ नहीं होगी। और इसीलिए नाइट सफारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो अपने प्राकृतिक रिहायश में एक तरीके से रहेंगे, और उनका पूरा जीवन कैसा होता है, क्योंकि ज्यादातर जंगल के जानवर रात में ही एक्टिव होते हैं, तो उनकी रात की गतिशीलता कैसी रहती है वो बहुत करीब से देख पाएंगे। ये बहुत बड़े गौरव की बात भी है लखनऊ के लिए, जैसा कि वन विभाग ने बताया कि देखिए, नाइट सफारी पूरी इंडिया में अभी कहीं डेडिकेटेड नाइट सफारी नहीं है। बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं जहां 3-4 घंटे के लिए रात में घुमाने की व्यवस्था की जाती है। लोग जाते हैं 7:30 बजे से 9:30 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक। बाकी कोई डेडिकेटेड नाइट सफारी इंडिया में नहीं है। ये पहली नाइट सफारी इंडिया में बनने जा रही है। इसके अलावा यदि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें तो चीन, मलेशिया, इस तरीके के कुछ 4-5 देश हैं जहां पे नाइट सफारी का कल्चर है, और अब भारत में नाइट सफारी पहली बन के तैयार हो जाएगी 2 साल के भीतर। और लखनऊ को ये मौका मिला है, लखनऊ को ये गौरव हासिल हुआ है। आपको ये भी बता दें चलते चलते कि लखनऊ की आमतौर पर पहचान इस तरीके से देखें तो 2 तरीके, 3 तरीके की पहचान अब तक रही है। पहली तो ये कि एक अवध फेज का जो लखनऊ है वो, बाद में मायावती की सरकार बनी, उसमें बहुत बड़े बड़े पार्क बनाए गए, जिसमें अंबेडकर पार्क, रमाबाई मैदान, इस तरीके के पार्क ने भी लखनऊ की बहुत, उसकी रूपरेखा बदली, उसकी आइडेंटिटी बदली। लेकिन अब मॉडर्न एज में जब 2 साल के बाद नाइट सफारी बन जाएगी, तो उसके बाद आप सोचिए लखनऊ की पहचान में वो कितना बड़ा मुकाम है। इसके और क्या क्या पहलू हैं वो हम आपको आगे इस यात्रा पे ले चलते हैं, आपको फॉरेस्ट भी दिखाते हैं, और इस फॉरेस्ट के बारे में आपको कुछ और भी विशेष बातें बताते हैं कि कुकरैल जंगल तो कहा जाता है, लेकिन किस तरीके से ये दूसरे जंगलों के मुकाबले अलग है, इस बारे में भी हम जानकारी लेंगे। हमारा मकसद ये है कि आपको कुकरैल के जंगल में 855 एकड़ में बन रही नाइट सफारी के पूरे दृश्य दिखाएं, और इसीलिए चूंकि 855 एकड़ में पैदल तो चल के दिखा नहीं सकते, इसीलिए अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं। आपको जहां नाइट सफारी की शुरुआत हो रही थी वो जगह हमने दिखाई, अब हम चल रहे हैं उसके बिल्कुल बीचों बीच, रोड से राइट साइड की ओर का जो जंगल है, यहीं पर नाइट सफारी इस पूरी एरिया में डेवलप की जाएगी। कुकरैल के बारे में आपको एक और खास बात बता दें, क्योंकि लखनऊ की एक बहुत बड़ी जनता और बाहर की भी जनता ऐसी है जो पिकनिक स्पॉट आती है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र देखने आती है, कुकरैल का जंगल देखने आती है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि कुकरैल एक प्राकृतिक रूप से विकसित वन क्षेत्र नहीं है। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कुकरैल का जंगल प्राकृतिक रूप से विकसित वन क्षेत्र नहीं है, बल्कि पौधारोपण करके सालों में 2000 से ज्यादा एकड़ में जंगल को डेवलप किया गया है, जिससे लखनऊ की सुंदरता तो बढ़े ही, उसमें कुछ और आयाम भी जुड़े, और लखनऊ की आबो हवा को भी दुरुस्त रखा जा सके। अब ये नाइट सफारी कुकरैल जंगल के बिल्कुल आखिर में इस रोड के दाहिनी साइड में बनेगा। आप मैप में देख रहे होंगे कुकरैल का जंगल किस तरीके से फेफड़े का आकार का दिख रहा है, और इस सड़क से होते हुए जब आप कुर्सी रोड की ओर बढ़ेंगे तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है,
यहाँ पे 855 एकड़ में नाइट सफारी बनाई जानी है। अगले 2 साल में उम्मीद करते हैं कि ये नाइट सफारी बनकर तैयार हो जाएगी। जाहिर तौर पर हमको अजीत जी जो रेंजर हैं यहाँ के, उन्होंने बताया था कि 85 स्पीसीज यहाँ मैन मेड फॉरेस्ट में भी हैं। लेकिन चूंकि नाइट सफारी में बहुत सारे ऐसे जानवरों को रखा जाएगा जो कि यहाँ उनकी प्राकृतिक रिहाइश अभी नहीं है, तो जाहिर तौर पर उन्हें किसी दूसरे चिड़ियाघर से या किसी दूसरे जंगल से या किसी दूसरे देश से एनिमल एक्सचेंज के जरिए या खरीद कर इस नाइट सफारी में ले आया जाएगा। उसके बाद ये पूरी सफारी मुकम्मल हो पाएगी और तब आप यहाँ आएंगे तो आपको वाकई में कुछ समझने देखने को मिलेगा। टिकट भी लगाया जाएगा, इस मामले पे बाद में बात होगी, अभी तो कुछ तय नहीं है। बजट करीब 1500 करोड़ से ज़्यादा का है इस नाइट सफारी का, जिसकी पहली किस्त 650 करोड़ की लगभग वन विभाग के पास है भी। कहने का मतलब बजट बताना ये है कि चूंकि 650 करोड़ जंगल विभाग के पास मौजूद है, इसलिए इस पर बहुत तेजी से काम शुरू होगा। और करीब ये भी आपको बता दें कि 5 गांव इसमें आएंगे। और अब देखिए ये नाइट सफारी का एरिया खत्म हो चुका है। तो अब हम आ गए हैं उस पॉइंट पे जहां पे नाइट सफारी की हद होगी, यानी उस तिराहे से लेकर यहाँ तक नाइट सफारी बनाई जानी है। और ये पूरी एरिया 855 एकड़ है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ जंगल अब छिछला भी हो गया है। इस पूरी एरिया में आने जाने के लिए जाहिर तौर पर कई सारे गेट भी बनाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरफ से अभी आते हैं, अतिजीत जी से एक और सवाल का जवाब ले लेंगे। सर, एंट्री और एग्जिट के लिए तो अलग से इंतजाम करना पड़ेगा। एंट्री एग्जिट रहेगा मुख्य द्वार जो हमने बताया था आपको, मेन गेट वहाँ पे बनेगा। एग्जिट वगैरह जो है अभी पूरा फाइनल, अभी चूंकि मैं नया नया आया हूँ, हाँ। तो अभी हम आपको जो है इसकी जानकारी बाद में देंगे। तो एंट्री और एग्जिट गेट भी बनाना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे वो हद है। ये यहाँ से आप देखेंगे, थोड़ा सा इधर पेड़ पौधों की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमें दिख रहा है कि जंगल खत्म हो चुका है और जो दूसरा कंस्ट्रक्शन या जो रिहाइश है वो अब आपको देखिए यहाँ से चटियल मैदान दिखना शुरू हो जाएगा, बाउंड्री दिखनी शुरू हो जाएगी, बिल्डिंग्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ तक 855 एकड़ का दायरा रहेगा और नाइट सफारी वहां से शुरू होकर यहाँ तक आएगी। इसमें कुर्सी रोड की तरफ से एक बहुत फेमस लखनऊ का क्लब है, स्कॉर्पियो क्लब, उसके आसपास भी गेट बनेगा। एक और खास बात के बारे में मैं अभी तक आपसे जिक्र नहीं कर पाया, और वो ये है कि बड़े पैमाने पर लखनऊ की इकोनॉमी भी इससे बढ़ने की उम्मीद है। अभी हम कुछ लोगों से यूं ही बिना कैमरे और माइक के बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उस दिन के बाद से प्रति स्क्वायर फीट जमीन का रेट कुर्सी रोड पे 1000 दर से बढ़ गया है। यानी जो जमीन का रेट 5000 स्क्वायर फीट चल रहा था वो 6000 स्क्वायर फीट हो गया है। इसके बाद जब ये नाइट सफारी यहाँ आएगी तो आसपास बहुत सारे रिजॉर्ट और होटल भी खुलेंगे, क्योंकि रात में घूमने लोग आएंगे और आधी रात को जब पहुंचेंगे तो वो शहर तो छोड़ेंगे नहीं। तो लखनऊ में जो एक नाइट स्टे है उसकी भी बहुत अपॉर्चुनिटी होगी। इस बारे में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एचओडी से भी बात की कि कब तक ये तैयार हो जाएगी और इसको बनाने के लिए इसमें जो जानवर लाए जाएंगे उन सब के बारे में हमने उनसे विस्तार से चर्चा की। आइए उनको सुनते हैं। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, कुल मिला के आप ऐसे समझें कि जंगल विभाग के विभागाध्यक्ष फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सुनील चौधरी जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है यूपी गवर्नमेंट के लिए कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4-5 सिटी ऐसे हैं, कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर नाइट सफारी है, और अब इंडिया को पहला नाइट सफारी लखनऊ से मिलने जा रहा है। हाँ, ये बहुत हर्ष का विषय है, और विशेषकर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक विजन है, जो ग्रीन एंड क्लीन विजन है, उसके अंतर्गत ये जो हमारा सारा आज अप्रूवल्स हो गए हैं, तो वाकई ही और पूरे भारतवर्ष में एक हर्ष की लहर है कि भारत की प्रथम जो नाइट सफारी है वो उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थापित की जा रही है। सर, नाइट सफारी से क्या लोग समझें?
देखिए ज़्यादातर अधिकांश जो जानवर होते हैं नॉकटर्नल हैं, जो रात को ही निकलते हैं, जो उनको उनके पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में और पर्यावरण में उनको देखना, अनुभव करना, किस प्रकार वो बाहर घूम रहे होते हैं, किस प्रकार की फीडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जानवर ज़्यादातर कंफर्टेबल रात को ही होते हैं। तो प्राकृतिक इन्वायरमेंट उनको देना, ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण है। लोगों को, टूरिस्ट को विजिट करना, उनसे सीखना, तो ये मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक गेम चेंजर होगा। सर, कब से इस पर काम शुरू होगा और कब तक आप लोग हैंडओवर कर देंगे, जब जब लोग जाना आना शुरू कर सकेंगे? देखिए ये लगभग 2 वर्ष की हमारी ये परियोजना है, जिसमें हम इसको पूरा कंस्ट्रक्शन स्टेज के बाद संचालित भी करेंगे। ये बड़ी परियोजना है, 2 एस्पेक्ट्स में कवर होती है। एक तो जहाँ पर हम इनका पूरा सिस्टम सेटअप करेंगे, बाड़े से लेके पूरा हमारा जो डिज़ाइनिंग है वो होगा। नंबर 2, साइमल्टेनियसली हमको ये भी देखना होगा कि जो हमारे विभिन्न बाड़े हैं उनमें से जानवरों को कहाँ से लाना है, किस एनिमल एक्सचेंज से लाना है, उनको वहाँ कैसे सेटल करना है। तो ये पैरेलली साथ साथ चलेगा। बजट की कोई दिक्कत नहीं है, बजट ऑलरेडी 2 फेज में, फर्स्ट फेज का अप्रूव हो चुका है। तो आपको मैंने बनने से पहले ही नाइट सफारी की एक छोटी सी विजिट तो करा ही दी है, और वन विभाग के अफसरों को भी सुना दिया कि कितने समय में बनकर ये तैयार होगी। अब ये सोचने वाली बात होगी बहुत सारे लोगों के लिए कि 1500 करोड़ से ज़्यादा का खर्च, इतनी मेहनत, इन सब से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि लखनऊ की पहचान पूरे विश्व के मानचित्र पर और भी उभरेगी। और इसके अलावा इस नाइट सफारी को स्ट्रेस बस्टर की ओर देखिए। दिन भर की थकान और उलझन के बाद नाइट सफारी में आकर जो आपको एक हेल्थ टॉनिक मिलेगा फॉरेस्ट के अंदर, वैसा टॉनिक किसी भी विटामिन की गोली में नहीं मिलेगा। और तो और बच्चों के लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस होगा नाइट सफारी, लेकिन इसके लिए आपको 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। यूपी की बात मनीष के साथ में एक और एपिसोड में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन रमेश जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।